अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत टाइम हुआ एक ऐसी व्लॉग जिसमें आप लोगों को अपडेट दे सकें हम प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी टाइम से बनाई नहीं थी, तो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। वीडियो बनाने का मेनली ज़ाहिर ये मकसद है कि इस वक्त जो जनवरी 2025 चल रहा है, इस वक्त क्या मार्केट की सिचुएशन है, क्या हालात हैं, अपार्टमेंट्स कहाँ किस पोजीशन पे हैं, बेंगलोर की तरफ जाएं तो बेंगलोर किस पोजीशन पे है, हमारे पास क्या क्या इन्वेंटरीज मौजूद हैं, हम इस वक्त कौन कौन से मेन यूनिट्स को या कौन से मेन प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रफ़ी प्रीमियर अपार्टमेंट्स की। इसके ऊपर हमने काफ़ी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें 2 बेड लाउंज भी है, 3 बेड लाउंज है, 3 बेड डीडी है, 750, 1450 और 1750 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के इसमें अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। 90-95 लाख से लेके 1,85,00,000 तक जाते हैं, और जो कुछ यानी कि 1750 स्क्वायर फीट कैटेगरी के जो अपार्टमेंट्स जिनमें एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है, वो फिर 2 करोड़ से ऊपर भी उनकी डिमांड चली जाती है। वो रोड फेसिंग भी हैं, वो वेस्ट ओपन भी हैं, तो इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। फिर हम चलते हैं अगर सफारी इंक्लेव की तरफ, तो सफारी इंक्लेव में 2 बेड लाउंज, 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी की कैटेगरीज़ हैं, और उसमें 70-75 इनफैक्ट 75 लाख से अब स्टार्ट होता है, और 75 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक जाते हैं, जिसमें 2 बेड लाउंज है, 2 बेड डीडी है और 3 बेड डीडी की प्राइसेस मौजूद हैं। लतीफ़ डुप्लेक्स की अगर बात करें, लतीफ़ डुप्लेक्स है 2700 स्क्वायर फीट पे, 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, 2 लाउंज हैं, बड़ी 2 गैलरीज हैं, किचन है इसका अच्छा बना हुआ है। इस वक्त यहाँ पे 2 करोड़ 65 लाख से लेके 3 करोड़ के करीब करीब तक चीज़ आती है। 3 करोड़ या 2 करोड़ 90 लाख के वो यूनिट्स हैं जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई वर्क काम वाम हुआ हो। अच्छा, ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें रिजर्व पार्किंग भी है, बैकअप जनरेटर भी है, बैकअप जनरेटर लिफ्ट और कॉरिडोर के अलावा यूनिट्स को भी दिया है, अपार्टमेंट्स को भी दिया हुआ। रिजर्व पार्किंग है, इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है, मस्जिद अंदर मौजूद है, स्विमिंग पूल मौजूद है, बच्चों का प्ले एरिया मौजूद है। ये तो लतीफ़ डुप्लेक्स का होगा। अब हम बात करते हैं ट्यूलिप टावर्स की। ट्यूलिप टावर्स में 2 बेड डीडी, 3 बेड डीडी और 4 बेड डीडी की कैटेगरी है। 1250 स्क्वायर फीट, 1950 स्क्वायर फीट और 3600 स्क्वायर फीट। 1250 स्क्वायर फीट वाला तकरीबन 110 115 की रेंज में चल रहा है, और 120 की भी लोग डिमांड कर लेते हैं। उसकी वजह यही है कि अगर कोई वेस्ट ओपन है या किसी ने कुछ एक्स्ट्रा काम कराया हुआ है, तो अपने काम के हिसाब से लोग डिमांड कर रहे होते हैं, वरना 115 से लेके 120 तक में हो चीज़ें निकल आती हैं, डिमांड के ऊपर निकल आती हैं। अब बात करते हैं 3 बेड डीडी की। 3 बेड डीडी 185 से लेके 210 215 तक जाता है। इसमें टोटल जो कवर्ड एरिया मैंने जैसे आपको बताया 1950 स्क्वायर फीट है इसका कवर्ड एरिया। 3 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम, किचन, अच्छी 2 बड़ी साइज़ की गैलरीज हैं, स्टोर दिया हुआ है इसके अंदर। और 3600 स्क्वायर फीट पे अगर की बात करें तो वो 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सर्वेंट रूम भी अटैच बात है, डर्टी किचन, किचन प्लस डर्टी किचन, दोनों 2 ऑप्शन हैं इसके अंदर। तो ये अच्छा बहुत बड़ा यूनिट है, और वही हर गाड़ी की हर यूनिट की एक अपनी रिजर्व कार पार्किंग है, बैकअप जनरेटर दिया हुआ है, लिफ्ट्स के लिए, कॉरिडोर्स के लिए, और अपार्टमेंट के लिए। लिमिटेड लोड होता है, लोड थोड़ा सा भी एक्सीड कर जाएगा तो नीचे ब्रेकर रहता है, वो ब्रेकर डाउन हो जाता है, फिर आप अपना लोड कम करें तो दोबारा से लाइट ऑन हो जाती है। वैसे तो ये सारे लोड शेडिंग फ्री जोन में है, जिन यूनिट्स का भी, जिन अपार्टमेंट्स का भी मैंने जिक्र किया आपसे, लेकिन अगर इन केस लाइट चली जाए तो यहाँ पे फिर बैकअप जनरेटर मौजूद है। बेसिक यूटिलिटीज़ भी सारी मौजूद हैं, पानी, बिजली, गैस। सफारी इंक्लेव में भी गैस नहीं आई है, लेकिन लतीफ़ हो या ट्यूलिप टावर्स हो या रफ़ी प्रीमियर हो, यहाँ पे सारी यूटिलिटीज़ मौजूद हैं, और लोड शेडिंग फ्री जोन में आता है। और इसके अलावा अगर हम बेंगलोर की बात कर लें और प्रेम विलास की बात करें, तो प्रेम विलास में इस वक्त 200 फेज़ 2 तो की बात करें तो फेज़ 2 में तो सिर्फ हैं ही 200 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर यार्ड्स के बेंगलोर, या जिनमें अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड है तो कोई 230 है, कोई 270 है, कोई 275 है, लेकिन फेज़ 2 200 या 200 प्लस पे है के कवर्ड एरिया पे है। और अगर फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 में 120, 160 और 200 तीनों कैटेगरीज मौजूद हैं। 160 के लिमिटेड यूनिट्स हैं, 4 से 5 बेंगलोर बने में, बाकी 120 ही है मेन, जिसमें सिंगल स्टोरी और 1 यूनिट दोनों मौजूद हैं। और 200 गज के जो घर बने हुए हैं उसमें भी सिंगल और 1 यूनिट हैं, बिल्डर के बनाए हुए हैं। और वहाँ पे भी अगर सिंगल की बात करेंगे तो वो भी 3 बेड डीडी है, 1 यूनिट की बात करेंगे तो वो भी 3 बेड डीडी है। बस 1 यूनिट पे 2 लाउंज आ जाते हैं, टेरेस का एडिशन हो जाता है और एक सर्वेंट रूम का एडिशन हो जाता है। ये 200 स्क्वायर यार्ड्स वाली की बात हो रही है।
अगर हम 120 स्क्वायर यार्ड्स की बात करते हैं सिंगल स्टोरी की, तो वो 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, ये इसका एक जो स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है वो है, उस डिज़ाइन पे बना हुआ है। और 1 यूनिट जो है वो 3 बेडरूम है, नीचे 1 बेडरूम, लाउंज, किचन, ड्राइंग रूम है और ऊपर 2 बेडरूम लाउंज है। तो सारी कैटेगरीज मैंने आपको बताई, प्रेम विलास के बेंगलुरु की भी, अपार्टमेंट्स की भी। इसमें हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, सेल पे भी हैं, रेंट पे भी हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर मौजूद है। आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, मज़ीद कुछ पूछना चाहें या और किसी सोसाइटीज़ के बारे में कोई क्यूरी करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर मौजूद है उस पर आप कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।